अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अहमद एंड यू आर वाचिंग डियर जोलॉजिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बेसिकली चैप्टर नंबर 19 है सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये एक लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम एपिकल मेरिस्टम की जो भी हमारे पास टाइप्स हैं उसको हम स्टडी करेंगे। मेरिस्टम्स होते क्या हैं और कितनी टाइप्स के होते हैं, हम इसमें लेक्चर में स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द कोर्स ऑफ इट्स लाइफ साइकिल एन ऑर्गेनिज्म चेंजेस फ्रॉम ए फर्टिलाइज्ड एग इनटू एन अडल्ट। एक लाइफ साइकिल में अपने एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक फर्टिलाइज्ड एग से एक अडल्ट में कन्वर्ट होता है। एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स, जैसे जैसे डेवलपमेंट प्रोसीड होती है फर्टिलाइज्ड एग से अडल्ट की जानिब, जैसे जैसे जो भी सीरीज आती हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ द चेंजेस टेक प्लेस। हर तरह की उसमें चेंजेस आती हैं। द मोस्ट ऑब्वियस चेंज इज ग्रोथ, और सबसे जो ऑब्वियस चेंज है वो है ग्रोथ। द प्रोग्रेसिव चेंजेस विच आर अंडरगोन बिफोर एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर्स इट्स अडल्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूट एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट। ग्रोथ इज अ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज दैट अकर्स एज एन ऑर्गेनिज्म मेच्योर। ग्रोथ एक परमानेंट और इरिवर्सिबल, ये आपने ये बात बार बार दोहराई जाएगी कि ग्रोथ जो है वो एक परमानेंट और इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज़ है। खैर, ये तो था इंट्रोडक्शन। अब हम मेन जो इसमें टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स। इन प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व सेल डिवीजन। प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो क्या क्या चीज़ें अपने अंदर समाती है, वो आती है सेल डिवीजन, इलोंगेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स इनटू टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। के पहले सेल की डिवीजन होगी उसमें, फिर सेल को इलोंगेट किया जाएगा, जितना साइज हमें रिक्वायर है उतना उसको लंबा किया जाएगा, और फिर उनको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, और फिर उनको टिश्यूज़ और सेल्स में और फिर ऑर्गन्स में हम उनको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये इस तरह से प्लांट्स के अंदर क्या कहते हैं इसे, ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। तो ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज एंड डेवलपमेंट इज ए प्रोग्राम्ड सीरीज ऑफ स्टेजेस। देखिए, ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है ये दो ऑपोजिट, मतलब के ऑपोजिट नहीं है, दो मतलब दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है कि इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज, जबकि डेवलपमेंट जो है वो एक प्रोग्राम्ड सीरीज ऑफ स्टेजेस है। सीरीज ऑफ स्टेजेस है जिसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म सिंपलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाता है। ठीक है जी। एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स सेलुलर डिफरेंशिएशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टेक्स प्लेस। जैसे जैसे डेवलपमेंट प्रोसीड होती है वैसे वैसे सेलुलर डिफरेंशिएशन आती है स्ट्रक्चर के अंदर, और फिर उसका जो फंक्शन है वो डिटरमिन हो जाता है कि ये किस मकसद के लिए बनाया गया है। अ प्लांट हैज़ ए ग्रोथ पैटर्न कॉल्ड ओपन ग्रोथ। इनका एक पैटर्न होता है जो कि ओपन ग्रोथ का होता है। इसमें होता क्या है कि थ्रू आउट लाइफ प्लांट्स जो हैं वो अपने बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स को ऐड करते रहते हैं, जैसे कि ब्रांचेस, लीव्स, रूट्स वगैरह, इनलार्जिंग फ्रॉम टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट, बट द रेट ऑफ ग्रोथ इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। कोई यूनिफॉर्म नहीं होती, ये कंटिन्यूसली ग्रोथ करते रहते हैं। अब पत्ते आते हैं वो झड़ जाते हैं, फिर से आ जाते हैं, फ्रूट्स आता है, ठीक है जी। उसके बाद तने मोटे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद है जी एट द बिगिनिंग द ग्रोथ इज स्लो। स्टार्टिंग में जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो होती है स्लो, लेकिन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे इसकी ग्रोथ मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है जी। और फिर बाद में जब ये अपनी जो मैक्सिमम ग्रोथ है जब उसको एक्वायर कर लेता है तब ये आहिस्ता आहिस्ता उसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। आगे बात हो रही है जी वस्कुलर प्लांट्स की। इन वस्कुलर प्लांट्स ग्रोथ अकर्स थ्रू द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम्स। प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ है वो होती है मेरिस्टेम्स के जरिए। अब मेरिस्टेम्स क्या होती हैं? ये मेरिस्टेम्स आर द यंग टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स दैट रिटेन द पोटेंशियल टू डिवाइड। मेरिस्टेम्स ऐसे यंग टिश्यूज या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि डिवाइड होने के पोटेंशियल रखते हैं, ठीक है जी। इन लोअर प्लांट्स the entire plant body is capable of growing, but in higher plant the entire plant body is not capable of growing, but growth is limited to certain regions known as growing plants। जो लोअर प्लांट्स हैं वो तो थ्रू आउट लाइफ मतलब उनकी पूरी बॉडी डिवाइड होती रहती है सेल्स में, लेकिन जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर एक जो ग्रोइंग सर्टेन रीजन्स होते हैं, लिमिटेड ग्रोथ रीजन्स होते हैं, जिनको हम ग्रोइंग पॉइंट्स का नाम देते हैं। वहाँ से इनकी बॉडी ग्रो करती है और ये शूट, स्टेम वगैरह, लीव्स में पाए जाते हैं। These growing points consist of group of cells which are capable of division. These growing points are called meristems। तो अल्टीमेटली बात मेरिस्टेम्स की हो रही है। जो ग्रोइंग पॉइंट्स हैं हायर प्लांट्स के अंदर, इनको हम मेरिस्टेम्स का नाम देते हैं। These मेरिस्टेमेटिक cells are located at the stem, root and they are of the following types। इनकी बेसिकली 3 मेन टाइप्स हैं। एपिकल मेरिस्टेम है, इंटरक्लेरी मेरिस्टेम्स हैं और लेटरल मेरिस्टेम्स हैं।
पहले हम डिस्कस करते हैं एपिकल मेरिस्टेम्स को। द एपिकल मेरिस्टेम्स आर फाउंड एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट एंड आर प्राइमरीली कंसर्न विद द एक्सटेंशन ऑफ द प्लांट बॉडी। इनका जो प्राइमरीली कंसर्न है वो एक्सटेंशन ऑफ द प्लांट बॉडी है, मतलब कि इनका काम है कि प्लांट की बॉडी को बढ़ाना, उनमें एक्सटेंशंस को ऐड करते रहना। और ये पाए कहाँ जाते हैं, ये हैं जी टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स के ऊपर, ठीक है जी, उनका जो एपेक्स पार्ट होता है वहाँ पर। दीज आर परपेचुअल ग्रोथ जोन्स फाउंड एट द एपेसेस ऑफ रूट एंड शूट, के ये बिल्कुल हमेशा इनकी ग्रोथ होती रहती है रूट और शूट के बिल्कुल ऊपर वाले रीजन के ऊपर, टॉप रीजन के ऊपर। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स एट द टिप ऑफ रूट एंड स्टेम, सो दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ में इनका बहुत ही अहम किरदार है। उसके बाद है जी इंटरक्लेरी मेरिस्टेम्स। दीज आर द पार्ट्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, ये एपिकल मेरिस्टेम का हिस्सा होते हैं, मतलब कि ये बिल्कुल टिप के बिल्कुल नीचे पाए जाते हैं। विच गेट सेपरेटेड फ्रॉम एपेक्स बाय परमानेंट टिश्यूज। दे आर सिचुएटेड एट द बेसिस ऑफ इंटरनोड्स इन मैनी प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर नोड्स पाए जाते हैं, नोड्स के ऊपर या नीचे थोड़ा सा इंटरनोड का रीजन होता है। ये जो इंटरक्लेरी मेरिस्टेम्स हैं ये वहाँ पर पाए जाते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्शन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स के लिए, ठीक है जी। दीज आर टेम्परेरी नेचर। ये इंटरक्लेरी मेरिस्टेम्स हैं जो कि इंटरनोड्स, बेसिस ऑफ इंटरनोड्स के पास पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर। जो इनकी थर्ड टाइप है वो है लेटरल मेरिस्टेम्स। लेटरल मेरिस्टेम्स क्या है, लेटरल मेरिस्टेम्स आर साइलेंडर्स ऑफ डिवाइडिंग सेल। ये साइलेंडर्स की फॉर्म में होते हैं, डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन द डाइकोट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है जी। जिम्नोस्पर्म्स वो होते हैं जिनका सीड नेक्ड होता है, जिसका सीड नेक्ड हो वो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। और डाइकोट और मोनोकोट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि डाइकोट जो होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं वो ब्रांच्ड वेन्स होती हैं उनके अंदर, जबकि मोनोकोट जो होते हैं उनकी जो लीव्स हैं उनमें पैरेलल वेन्स होती हैं। तो ये जो लेटरल मेरिस्टेम्स हैं ये डाइकोट्स और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर पाए जाते हैं। ये प्लांट की ग्रोथ में अपना रोल कैसे प्ले करते हैं, वो ऐसे है कि वस्कुलर एंड कॉर्क कैम्बियम। वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम में फ़र्क ये है कि वस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं, यहाँ पे आप नोट कर लें कि वस्कुलर कैम्बियम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द स्टेम एंड रूट आफ्टर द टिश्यूज़ ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी हैव डिफरेंशिएटेड, ठीक है जी। जो रूट एंड स्टेम है उनकी जो विड्थ है या फिर उनका जो डायमीटर है उसको बढ़ाने के लिए वस्कुलर कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल है, जबकि कॉर्क कैम्बियम जो है वो बार्क बनाता है प्लांट की। तो ये लेटरल मेरिस्टेम्स यहाँ पर पाए जाते हैं, ये इनकी एग्जाम्पल्स हैं। They play an important role in the increase in diameter of stem and root and in the secondary growth are determinate in secondary। यहाँ पे दो तरह की ग्रोथ बताई गई है, डिटर्मिनेट ग्रोथ और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। डिटर्मिनेट ग्रोथ वो वाली है कि दे ग्रो टू सर्टेन साइज एंड देन स्टॉप, कि एक हद तक साइज़ बढ़ा और फिर रुक गया, जैसा कि लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स का। क्योंकि हमें जितने जितने फ्लावर्स का साइज़ होता है या फिर जितने लीव्स का साइज़ है या फिर फ्रूट्स का साइज़ है, जब हमें वो अटेन हो जाता है तब इनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। जबकि इनडिटर्मिनेट ग्रोथ वो वाली ग्रोथ है जिसमें वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं एक और फिर से ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं और इनकी कोई लिमिट नहीं होती। जैसा कि वेजिटेटिव रूट एंड स्टेम, रूट और स्टेम ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक था हमारा लेक्चर। कल को हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ ग्रोथ की, ग्रोथ की कितनी टाइप्स हैं और फेजेस ऑफ ग्रोथ क्या हो, ठीक है जी। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।